हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचय तथा संचय, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग करते हैं 7.6। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कितने प्रकार से 5 पत्र 4 लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। अब देखिए करते हैं, यानी मेरे पास पत्र कितने हैं, हमारे पास पत्र है 5 और 4 लेटर बॉक्स, यानी 4 बॉक्स में। तो एक पत्र को कितने प्रकार से डाल सकते हैं, 4 लेटर बॉक्स में 4 प्रकार से डाल सकते हैं। दूसरे पत्र को भी हम 4 प्रकार से कहीं भी डाल सकते हैं, यानी मेरे पास 4 लेटर बॉक्स है। पत्र मेरे पास 5 है और लेटर बॉक्स कितने हैं, 4, तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए पहले पत्र को डालने के कुल प्रकार, पहले दिया है पत्रों की कुल संख्या, पत्रों की कुल संख्या कितनी है, 5, और लेटर बॉक्स की कुल संख्या, लेटर बॉक्स की कुल संख्या जिसमें पत्र डाले जाते हैं। लेटर बॉक्स की कुल संख्या कितनी है, 4। अब देखिए पहले पत्र को डालने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे। पहले पत्र को डालने के कुल किसी भी लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं, लेटर बॉक्स का देखे होंगे ना, यानी जिसमें पत्र डाले जाते हैं। पहले पत्र को लेटर बॉक्स में डालने के कुल प्रकार, लेटर बॉक्स में डालने के कुल प्रकार कितने होंगे। एक पत्र को कितने प्रकार से डाल सकते हैं, 4। इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे तथा 5वें पत्र को, लेटर बॉक्स में डालने के, लेटर बॉक्स में डालने के कुल प्रकार, में डालने के कुल प्रकार, यानी प्रत्येक को कितनी बार डाल सकते हैं, 4 बार। अतः 5 पत्रों को 4 लेटर बॉक्स में डालने के कुल प्रकार, 4 लेटर बॉक्स में डालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 4। पहले पत्र को कितने 4 प्रकार से डाल सकते हैं, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे को 4, 5वें को 4, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर है, इसको कर लीजिएगा। फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, समझ में आया होगा। यानी कि अगर इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 24। आंसर देख लीजिए, 10 24 ही आएगा, 10 24 है, 2 की पावर है, सॉरी ये हो जाएगा 4 की पावर 5, गलत, 5 की पावर 4 नहीं, ये होगा 4 की पावर 5, तभी आएगा 10 24 आंसर। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, इसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक विद्युत नेटवर्क में 10 स्विच है तथा हर एक स्विच के 3 कनेक्शन है। यहां कितने प्रकार से स्विच लगाए जा सकते हैं। देखिए एक स्विच के कितने कनेक्शन है,
प्रत्येक स्विच के कितने 3 कनेक्शन, तो एक स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 3। इसी प्रकार दूसरे स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 3। इसी प्रकार चौथे यानी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें के स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, सबके 3 ही होंगे, यानी प्रत्येक स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 3। अतः यानी क्या हो जाएगा, सीधे लिख लेते हैं, प्रत्येक स्विच को लगाने के लगाने के कुल प्रकार बराबर 3। अतः 10 स्विच को लगाने के कुल प्रकार, 10 स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 की पावर 10, यानी 10 स्विच को लगाने, अगर मेरे पास 3 कनेक्शन 3 प्रकार हो जाएंगे, यानी 10 स्विच को लगाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 10। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कितने प्रकार से 3 पासे गिरेंगे यदि उनमें से एक के बाद एक गिराया जाए। देखिए, एक पासे को गिराने, पहले पासे को गिराया तो एक पासे को गिराने के कुल प्रकार कितने, मान लीजिए पहले पासे को हमने गिराया तो उसमें 1 आया, फिर दूसरे पासे को गिराया, फिर दूसरी बार गिराया तो उसमें 2 आया, फिर तीसरी बार गिराया तो उसमें 3 आया, ऐसे ही फिर गिराया, पहले बार में गिराया 1 आया, दूसरी बार में गिराया फिर 1 आया, तीसरी बार में गिराया फिर 1 आया, फिर 1 गिराया 2 आया, ऐसे करके 3 टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे यानी एक पासे को गिराने के कुल प्रकार, कितने होंगे 6। पासों में फलकों की संख्या कितनी होगी, अतः 3 पासों को एक के बाद एक पासे गिराने के कुल प्रकार, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे दें, पहली बार पासा फेंका तो 1 आया, फिर दूसरी बार में पासा फेंका फिर 1 आया, फिर तीसरी बार में फेंका फिर कितना आया, फिर 1 आया, ऐसे करके फिर पहली बार में फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका 3 आया, ऐसे तीसरी बार में फेंका तो ऐसे करके कुल 216 बनेंगे। टोटल बनाइएगा तो कितने बनेंगे 216। इसको कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये रफ कर, इसको काट दीजिए, ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये कह रहा है कि 4 विद्यार्थियों में 3 पुरस्कार कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि इसका पहला पार्ट कह रहा है किसी भी विद्यार्थियों को एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले। सेकंड पार्ट कह रहा है, यानी दूसरा पार्ट कह रहा है एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले जा सकता है, और तीसरा पार्ट है कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले जा सके, ना ले। तो चलिए करते हैं। दिया है, सबसे पहले तो लिख देते हैं, दिया है विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या 4 और पुरस्कार की कुल संख्या कितनी है
पुरस्कार की कुल संख्या, पुरस्कार की पुरस्कार कितने हैं? 3। अब देखिए इसका पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है किसी भी विद्यार्थी को एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले। किसी भी विद्यार्थी को एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले। एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले। पुरस्कार ना मिले। अब देखिए मेरे पास पुरस्कार कितने हैं? 3। तो एक पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, यानी 4 विद्यार्थी 4 में से कोई भी ले जा सकते हैं। एक पुरस्कार को, पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। और दूसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि एक जो पुरस्कार ले चुका वो तो लेगा ही नहीं। यानी पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। दूसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, दूसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? एक तो विद्यार्थी निकल ही गया जिसे मिल चुका है, यानी 3। और तीसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, कितने हो जाएंगे? 2। अतः किसी भी विद्यार्थी को एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को एक से ज्यादा पुरस्कार ना मिले, तो पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, तो पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, फोर P3, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 2 बराबर 24। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अपने लोग इधर से करते हैं। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है कोई भी विद्यार्थी, एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है। एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, कितने भी पुरस्कार ले सकता है, कितने भी पुरस्कार ले सकता है, कितने भी पुरस्कार ले सकता है। अब देखना भैया, यहां पर पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। दूसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि जो विद्यार्थी पुरस्कार ले चुका है वो फिर दोबारा भी ले सकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले जा सकता है। तो यहां पर देखिए पहले पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाए? पहले पुरस्कार को
वितरित यानी बांटने के कुल प्रकार, वितरित करने के कुल प्रकार, वितरित करने के कुल प्रकार, करने के कुल प्रकार। कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार दूसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। देखिए यहां पर जो विद्यार्थी ले जा चुका है पुरस्कार, जिसको मिल चुका है, वो दोबारा भी ले सकता है, यानी कि दोबारा भी ले सकता है। तो यानी यहां पर कितने रहेंगे? बाकी 3 तो ले ही सकते हैं, ये भी ले सकता है, यानी कितने होंगे? 4। चारों विद्यार्थी ले सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 4। अतः जब एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है तो पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, तब पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, ये हो जाएगा कितना? 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा? 64। और अब इसका थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके। इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके, कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके। अब देखिए पुरस्कार को कुल वितरित करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 64, यानी कि कितने हैं? 64। इसमें वो भी हैं जिसमें कोई विद्यार्थी सारे पुरस्कार ले सकता है, यानी कोई विद्यार्थी 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, यानी कुल वितरित करने कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 64। लेकिन इसमें 4 ही स्थिति तो ऐसी होंगी जिसमें एक विद्यार्थी चारों पुरस्कार ले जाए। एक विद्यार्थी चारों, इसमें क्या होगा? 4 स्थिति ऐसी होंगी कि चारों विद्यार्थी तीनों पुरस्कार ले जाए, यानी पहला विद्यार्थी तीनों पुरस्कार ले जाए, एक स्थिति। दूसरा विद्यार्थी तीनों पुरस्कार ले जाए, तीसरा विद्यार्थी तीनों पुरस्कार ले जा सकता, यानी चौथा विद्यार्थी तीनों पुरस्कार, यानी 4 स्थिति ऐसी होंगी। यानी 4 स्थिति को घटा देंगे तो बाकी बची हुई कितनी स्थिति बचेंगी? 60 स्थिति वो होंगी जहां पर कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले जा सके। ठीक है ना? देखिए जब कोई भी विद्यार्थी सारे पुरस्कार ना ले सके तब पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, तब पुरस्कार को वितरित करने के कुल प्रकार, वितरित करने के कुल प्रकार, करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 64 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 60। यही आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, फिर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइए, ठीक है, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए कह रहा है कि एक दुकान में मिठाई के 10 प्रकार हैं, कितने प्रकार से 6 मिठाई के टुकड़ों की डिश तैयार की जा सकती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 6 मिठाई के टुकड़े हैं और उसमें देखिए 6 मिठाई के टुकड़े हैं, तो एक मिठाई के टुकड़े से कितने प्रकार की डिश तैयार की जा सकती है? 10 प्रकार की तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही से दूसरे मिठाई के टुकड़े से 10 प्रकार की,
नहीं, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवें, यानी हर मिठाई के, प्रत्येक मिठाई के टुकड़े से डिश तैयार करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 10। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया। दिया है दुकान में मिठाई के प्रकार, दुकान में मिठाई के प्रकार कितने हैं? 10। और दुकान में मिठाई के टुकड़ों की संख्या, दुकान में मिठाई के टुकड़ों की संख्या, कितनी अच्छे। अब देखिए मिठाई के टुकड़ों की संख्या कितनी अच्छे। यहां प्रत्येक मिठाई के टुकड़े से डिश तैयार करने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 10। तब देखिए, तब प्रत्येक मिठाई के टुकड़े से डिश तैयार करने के कुल प्रकार, कितने हो जाएंगे? 10। अतः 6 मिठाई के टुकड़ों से डिश तैयार करने के कुल प्रकार, कितने हो जाएंगे? 10 × 10। एक मिठाई के टुकड़े से तैयार करेंगे कितना? 10। दूसरे से 10, तीसरे से 10, चौथे से 10, पांचवें से 10 और छठे से 10। यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 10⁶। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा, एक टेलीग्राफ पोस्ट में 5 भुजाएं, हर एक भुजा की 4 भिन्न भिन्न स्थिति हो सकती हैं। ब्राह्म स्थिति को मिलाकर उसके द्वारा बनाए गए कुल संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए दिया है, इसको थोड़ा सा समझना है। एक टेलीग्राम पोस्ट में 5 भुजाएं, यानी दिया, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या चीज है? टेलीग्राफ पोस्ट में भुजाओं की संख्या, टेलीग्राफ पोस्ट में भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बराबर 5। और प्रत्येक भुजा की कितनी भिन्न भिन्न स्थिति, यानी प्रत्येक भुजा की स्थिति कितनी है? प्रत्येक भुजा की स्थिति कितनी है? स्थितियों की संख्या, प्रत्येक भुजा की स्थितियों
की संख्या बराबर 4। अब सबसे पहले तो देखिए समझेंगे टेलीग्राम पोस्ट। देखिए टेलीग्राफ पोस्ट एक ऐसे करके कोई एक तार से होंगे जिसमें चार तारे, 1 2 3 4 5 भुजाएं लगी हुई हैं मान लीजिए ऐसे करके, और इनसे सिग्नल भेजी जाते हैं दूसरे से। तो प्रत्येक भुजा में स्थितियों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, और इस प्रकार सभी भुजाओं की कुल संभव स्थितियां कितनी हो जाएंगी? अतः सभी भुजाओं की कुल संभव स्थितियां कितनी हो जाएगी? 4 × 4 × 4 × 4 × 4, यानी बोले तो 4 की पावर 5। 4 की पावर आंसर आएगा 10 24। 4 की पावर आंसर आएगा 10 24। 4 की पावर 5 शायद 10 24 आएगा। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लें। अब देखिए, परंतु इसमें एक स्थिति वह भी होगी जो ब्राह्म वाली स्थिति होगी जिससे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, परंतु एक स्थिति वह भी है जिसमें सभी भुजाएं ब्राह्म की स्थिति में होंगी जिससे कोई सिग्नल नहीं बनेगा, परंतु इसमें एक स्थिति वह भी होगी, परंतु इसमें एक स्थिति वह भी होगी जो ब्राह्म की स्थिति में, जो ब्राह्म की स्थिति में होगी जिससे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, जिससे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। कोई एक सिग्नल नहीं मिले, यानी एक स्थिति होगी जिसमें सारी भुजाएं रुकी हो। अब देखिए सारी भुजाएं रुकी हुई कैसे होगी, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें सारी भुजाएं यहाँ पर नीचे लटकी हुई होंगी, पहली भुजा भी लटकी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी और पांचवी भी। जब ये लटकी हुई होंगी यानी एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें, और ये दूर, देखिए सिग्नल कब मिलता है? जब ये बहुत ही दूर से देखा जाता है, तब ये भुजाएं इनको ऐसे, मान ली जैसे यही है, अगर भुजाएं यानी कि हाथ हिलाएंगे, हाथ हिला के लोग सिग्नल नहीं देते, ठीक वैसे ही भुजाओं के सिग्नल कब मिलते हैं? जब ये किसी दिशा में, यानी टोटल 4 स्थिति है इसकी, एक ऐसे, एक ऐसे ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है। ठीक है, ऐसे 4। और एक स्थिति ऐसी होगी जो मतलब कि रुकी हुई होगी जिससे कोई सिग्नल नहीं बनेगा, जिसमें सभी भुजाएं नीचे की ओर होंगी, यानी कि सभी भुजाएं रुकी हुई होंगी तो उससे एक सिग्नल नहीं मिलेगा। अतः इस स्थिति को छोड़ने पर कुल सिग्नलों की संख्या कितनी हो जाएगी, या संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 5 माइनस 1। अतः इस स्थिति को छोड़कर कुल सिग्नलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 5 माइनस कब। ठीक है, इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक स्थिति यही होगी जिसमें सारी भुजाएं रुकी हुई होगी जिससे कोई, सभी भुजाएं नीचे लटकी हुई जिससे कोई सिग्नल नहीं बनेगा। एक स्थिति घटा देंगे और टोटल सिग्नलों की संख्या कितनी है? 4 की पावर 5।
इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 0,2,4,6,8 अंकों को मिलाकर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक कितनी भी बार आ सके, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति कितनी भी बार संभव है। अब देखिए, दिए गए कितने अंक हैं, दिए गए कुल 5 अंक कौन कौन से हैं, 0,2,3 सॉरी 0,2,4,6,8 0,2,4,6,8 यानी कुल 5 अंक है। अब देखिए 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 स्थान होंगे। 3 दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 रिक्त स्थान होंगे। कौन कौन से, प्रथम, सेकंड और थर्ड, 3 रिक्त स्थान हो गए। देखिए प्रथम स्थान में अब हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। यहां पर कितने अंक रख सकते हैं, यहां पर 0 को नहीं रख सकते, क्यों, अगर 0 रख दिया, मान लीजिए 0 और अगली संख्या 2 रखी, 4 रखी, तो ये तो मात्र 2 ही अंकों की संख्या हुई, 3 अंकों की हुई नहीं। जबकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि 3 अंकों की बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या, तो यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, यानी प्रथम स्थान पर 0 को नहीं रखा जा सकता है। देखिए, परंतु प्रथम स्थान पर 0 को नहीं रखा जा सकता, पर 0 को नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता, अतः प्रथम स्थान पर रखने के कुल प्रकार, अतः प्रथम स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार, अंकों को रखने के कुल प्रकार, कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 4। क्यों, टोटल 5 है, 5 में 0 को रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए 1 कम कर देंगे, 4। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाए, यहां पर कुछ भी रखो, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तीसरे स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, 5। अतः इसलिए दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्या बनाने के कुल प्रकार, 4 कितना हो जाएगा, 100, 55 25 100, ठीक है ना, 100 आंसर आ जाएगा।
जहां प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी भी बार हो सकती है, जहां प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति संभव है। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति संभव है। यानी प्रत्येक अंक को कितनी बार रखा जा सकता है, जैसे एक अंक यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, यहाँ पर भी 2 रखा, तो वो 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर ये देखिए, 10,000 से छोटी, 0 को छोड़कर 0, 1, 2, 4, 6, 8 अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी भी बार संभव हो। यानी एक अंक को कितनी भी बार रखा जा सकता है। अब देखिए, दिए गए कुल 3 और 3 6, दिए गए कुल 6 अंक, दिए गए कुल 6 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 0, 1, 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8, ये दिए गए कुल 6 अंक। अब देखिए, 10,000 से छोटी सभी संख्याएं अधिकतम 4 अंकों की होंगी। 10,000 से छोटी संख्याएं अधिकतम 3 अंकों की होगी, 3 अंकों की होगी, जिसमें 3 रिक्त स्थान होंगे। तीन होंगे। अब देखिए, जिसमें 3 रिक्त स्थान होंगे, पहले स्थान पर भी कितने भी अंक रखो, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4, मतलब जितने भी अंक दिए गए, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी, 6 भी और 8 भी। मान लीजिए एक अंक 0 रखा, फिर 1 रखा, 2 हो गया। ये 10,000 से छोटी संख्या है, लेकिन 2 अंकों की है। ऐसे ही एक अंक की भी संख्या बन जाएगी, क्योंकि 0 को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। ऐसे एक अंक की संख्या, और अधिकतम कितने हैं? यहां पर 3 ही अंकों की संख्या रहेगी, ये रहेगी 8। अगर 4 अंक की कर देंगे तो वो संख्या 10,000 से बड़ी हो जाएगी, जो कि हमें काम नहीं है। जैसे 8 रखा, 6 रखा, 0 रखा, तो ये भी संख्या 10,000 से छोटी है। तो यानी प्रथम स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 6। प्रथम स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार, अंकों को रखने के कुल प्रकार, रखने के 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्रथम क्या, प्रथम में भी 6 होंगे, दूसरे में भी 6 होंगे, तीसरे में भी 6 होंगे। यानी प्रत्येक स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? ये लिख लो, प्रत्येक स्थान पर अंकों को रखने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 6। अतः 10,000 से छोटी, 10,000 अतः दिए गए अंकों से, दिए गए अंकों से 10,000 से छोटी संख्याएं
बनाने के कुल प्रकार, बनाने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? देखो कितने, 1 2 3 4 5 होंगे, सॉरी 4 स्थान होंगे, क्योंकि 4 स्थानों, अधिकतम अंकों की संख्या कितनी? अधिकतम 4 अंकों की संख्या होगी, सॉरी 4 अंकों की संख्या होगी, यानी कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, इसलिए क्योंकि आंसर आपका, तो ये हो जाएगा आंसर 1296, आंसर आएगा इसका 1296। परंतु देखिए, परंतु इसमें एक स्थिति, ये ब्रैकेट में कह रहा है कि शून्य को छोड़ करके, यानी 0 नहीं लेना। अब मान लीजिए एक स्थिति ऐसी भी होगी जिसमें सभी में 0 होंगे, तो ये तो कोई संख्या नहीं है, यानी 0 को उसने छोड़ दिया, तो इस संख्या को 1 हटाना है। परंतु इसमें शून्य यानी कि 0 संख्या भी है, शून्य संख्या भी होगी, जिसको छोड़ने पर अंकों की कुल संख्या, पर छोड़ने पर अंकों की कुल संख्या, तो ये हो जाएगी 1296 माइनस 1, तो आंसर आएगा 1295, 1295। देखिए इस अंक को नहीं लेंगे, इसलिए बाकी एक अंक कम हो जाएगा, बाकी सारे हो जाएंगे, यानी इस अंक को 0 0 0 0, चलो इसको नहीं लेंगे, बाकी सारे अंक लेंगे, 10,000 से छोटे रहेंगे शून्य को छोड़ करके। तो आज के लिए अपने लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अपने लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से अपने लोग अगली क्लास में करेंगे बहुत ही जल्दी, यानी कल ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हो जाए, ठीक है ना? इसको कर लीजिएगा।